ये जो गेम ऑफ एम्बिशन है ना, इसमें कुछ चीजें नहीं होती। महत्वाकांक्षा के खेल में कुछ चीजें नहीं होती, माफी नहीं होती। एक बार जिसने बदतमीजी कर दी उसको मार डालो। आज तक सबसे सफल एडमिनिस्ट्रेशन अंडरवर्ल्ड का रहा है, क्योंकि वहां माफी नहीं होती। जो कानून तोड़ेगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखो ना, लास्ट में रामाधीर सिंह ऐसे हाथ उठा के खड़ा बैठ जाता है, मार लो भैया, हाथ जोड़ता नहीं है। कंपनी देखो अजय देवगन की, नहीं, अरे शुरुआत की सीन देखो, मलिक और ये अनीस दोनों जाते हैं मामों के पास, समझौता नहीं हो पाता, तो अनीस लौटता है, बाहर निकलता है, अनीस और उसका भाई दोनों कार में बैठते हैं। तो छोटा वाला भाई बड़े वाले भाई से पूछता है कि भाई अब क्या सोचा? बोला सोचना क्या है, या हम या मलिक। पीछे बैठा होता है अजय देवगन, कहता मैंने भी यही सोचा है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमसे पहले सोचा है। तो कहता है कि मलिक, मुंबई का धंधा बहुत बड़ा है, आपस में बांट लेते हैं। कहता पिस्टल तुम्हारे हाथ में होती तो तुम ऐसा प्रपोजल मुझे देते? वो सीन बहुत प्यारी, आज जाके देखना यूट्यूब पे, तो अपना हाथ उठा देता है, कहता ठीक है तू मुझे मार दे, मेरे भाई को छोड़ दे। अंडरवर्ल्ड के नियम क्लियर हैं एकदम, तुम हटे तुम दगे। इसलिए तो लोग अंडरवर्ल्ड में नहीं काम करते। एक तो वहां सर्विस स्पैन थोड़ा छोटा है, 5-6 साल का है, मैक्सिमम 10 साल। अगर वहां से तुम राजनीति में चले गए फिर तो अमर हो गए। वहां सर्विस स्पैन थोड़ा छोटा है, इज्जत ज्यादा है, जलवा भी है, लेकिन उससे बड़े अपराधी हैं डिपार्टमेंट वाले, तो हमेशा तुम उनके अंडर में ही रहोगे, वर्दी के सामने कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी गोली चलाते हो। वर्दी पे हाथ रख दिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हाथ रख दिया। किसी कांस्टेबल को, पुलिस वाले को, कोई अपराधी चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, तो मारते हुए लाते हैं पुलिस वाले, तो कोई भी हो, क्योंकि अगर तुमने वर्दी पे हाथ रख दिया तो तुम वर्दी पे हाथ नहीं रख रहे हो, तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हाथ रख रहे हो, जिसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसे न्यूक्लियर बम का क्या फायदा जब मोहल्ले का गुंडा मार दे उसके आदमी को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को तुमने एक हाथ मार दिया, सरकार का आदमी है, सरकार का। चौरा चौरी में क्या हुआ? थाना ही तो जला था। इतनी हिम्मत तुम्हारी, थाना जलाओगे? और 20 पुलिस वालों को सरकार एक्शन में आ गई। लेकिन गांधी जी ज्यादा स्मार्ट निकल गए, उन्होंने आंदोलन रोक दिया, बोले मुझे हिंसा में भरोसा नहीं है। अंग्रेजों ने कहा 1 हफ्ते भरोसा रख लो, बोले है ही नहीं। सरकार पे हमला था वो। गांधी जी को पता चल गया कि अब बहुत मार मारेगी सरकार। एक एक आदमी को घर से निकाल के कि भैया हम नहीं थे। अरे तुम थे या नहीं थे? 1922 में कोई नहीं मारा गया हिंदुस्तान में, कोई मारा ही नहीं गया, सरकार किसी पे हाथ ही नहीं रख पाई। गांधी जी ने असहयोग बंद कर दिया, कहा मुझे हिंसा में भरोसा नहीं। सरकार तड़प के रहेगी कि अब क्या करें। गांधी को भी पकड़ के 6 साल के लिए बंद कर दिया। वहां जाके उन्होंने एक और कांड कर दिया, 6 साल की सजा हो गई 1922 में, कब छूटना था 1928 में। लेकिन जब वो अंदर गए तो कांग्रेस में अंदर झगड़ा होने लगा, स्वराजिस्ट और गांधीआइट 2 गुट बन गए, गांधीवादी और स्वराजी दोनों लड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि गांधी कांग्रेस फिर 1907 वाली स्थिति में पहुंच जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। उनको लगा यार कांग्रेस टूटने वाली है। जेल के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू किया कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा मैं उसको कांग्रेस में रहने नहीं दूंगा। और स्वराजी बोल रहे थे, मोतीलाल नेहरू और ये सारी गैंग, दास, सीआर दास। अंग्रेजों ने सुना कि गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा मैं उसे कांग्रेस में नहीं रहने दूंगा। तो अंग्रेजों ने कहा था अंदर क्या कर रहे हो? तुम बाहर जाओ। तो 1924 में गांधी को छोड़ दिया हेल्थ के आधार पर कि बाबा की तबीयत खराब है। और जैसे ही छोड़ा, उस आदमी ने अपने जीवन में एक सेशन में प्रेसिडेंसी की,
बेलगांव 1924। और बेलगांव सेशन में उस आदमी ने कहा कि स्वराजी सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अंग्रेजों ने कहा तुम जेल में कुछ और कह रहे थे? बोले शाम को कहा होगा। सूरज अस्त बाबा मस्त। अब रात में कोई बात निकल गई होगी, और जिस दिन गाली सुनकर और मजा आने लगे, समझ लेना तुम बहुत सही रास्ते पे जाने लगे हो। और वही करना है। जीतने के बाद उन चारों आदमियों को बुलाना है कि क्या कह रहे थे बे तुम? नहीं भैया, हम तो भैया ये गुड्डू। अगर तुम्हारी तरह भगवान कृष्ण सोच लिए होते, जब खुद जेल से निकल सकते हैं तो मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। टाइम का इंतजार करना पड़ता है, और वो जो इंतजार है ना, वो मजा है। माफ किसी को भी मत करो। Forgiveness is the quality of God, and we are not God. पर मुस्कुराओ, कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते हो। जिस दिन समय बदल जाए, उसकी आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर दे। मजा है इंतजार करने का। गांधी जी अगर 1920 में कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी का मुरब्बा बना देते अंग्रेज। टाइम 1922 में गांधी जी कहते हैं आई डोंट हैव फेथ इन वायलेंस, और 1942 में वही गांधी जी जब अंग्रेज कहते हैं कि अरे चारों तरफ हिंसा हो रही है, अब अरे बोले मैं कांग्रेस का मेंबर ही नहीं हूं। अरे बोले काशी में दंगा हो रहा है, लड़के दंगा कर रहे हैं। हाँ बोले ये मेरी बात नहीं सुनते। अंग्रेजों ने कहा बहुत अच्छा खेलते हो यार, मान गए, वेरी गुड।